अगर ऐसा नहीं करोगे, मूर्ख लोगों, अक्ल से पैदल लोगों, मुझे जवाब दो। अहले बैते मुस्तफा के अफराद जब करबला में शहीद किए गए हैं, क्या दुश्मनी तुम्हारी है? बजाय उनके नाम इसाले सवाब करने के, वो दिन आता है तो तुम ढोल बजाते हो। हया नहीं आती तुमको? तुम्हारी गैरतें मर गई हैं, शर्म और गैरत के जना से तुम्हारे निकल गए। जिंदा लोगों के लिए ढोल पीटना ये कौन सी अक्लमंदी की दलील है? जिंदा लोगों का मरसिया पढ़ना और समाग रचाना और ताजिया बनाना, घुमाना गली कूचे में, उसको अल्लम बल्लम के साथ जो है 7वीं मुहर्रम को चौक फैलाना और फिर जनाब 10वीं मुहर्रम तक तेरे की मचाना, ये कौन सी शराफत है? अरे रो, जो मर जाए उस पे रो, जिंदों पे क्या रोते हो यार? जिंदा हो जाते हैं जो मरते हैं हक के नाम पर। अल्लाह अल्लाह, मौत को किसने मसीहा कर दिया? 5 वक्ता नमाज पढ़ते मौत आती बदबख्तों को। खून में नहाओ, जख्म सहो, सर फिदा करो, जब वक्त आए दीन पर यूं हक अदा करो, जैसा हक करबला वालों ने अदा किया। इस गुंडागर्दी का कोई ऑप्शन इस्लाम में नहीं है जिसे ताजिया की बाजार गर्म किए हुए बैठे हुए। सीना कुबी का कोई कॉन्सेप्ट इस्लाम में नहीं है। ये जंगलीपन है, आवारगी है, फिक्र तबाह है, अय्याशी ज़हनियत के लोगों का एक मामूल और शेवा है और कुछ नहीं इसके अलावा है। बंद कर दो इस बकवास को। अगर इमाम हुसैन से मोहब्बत करते हो, इसे मोहब्बत नहीं कहते, इसे दरीदा तहनी और गुंडागर्दी कहते हैं। अरे यार, पूरी दुनिया का मुसलमान इमाम हुसैन का फकीर है, तुम क्या फकीर बनाओगे? हम उनके नाम के टुकड़े खाते हैं, उनके नाम के गुणगान करते हैं। हम अजली अबदी फकीर हैं सादात के। वो तो जाते जाते पूरी मिल्लत इस्लामिया के लोगों को नमाज का मैसेज और पैगाम देते जा रहे हैं। मौला अली के नाम की यूनिवर्सिटी बना दो। इस स्कूल, यूनिवर्सिटी, कॉलेज में पढ़ने वाले बच्चे और बच्चियां जब पढ़ के निकलेंगे, असली हुसैनी, असली मौलाई वो होंगे। हमारे चैनल से जुड़ने के लिए YouTube पर लिम्रा एजेंसी सब्सक्राइब करें। चराग दिल में 72 जला के चलते हैं कि हुसैन वाले अंधेरे मिटा के चलते हैं। चराग दिल में 72 जला के चलते हैं, वो रास्ते पे कभी भी भटक नहीं सकते। मियाँ जो नारे हैदर लगा के चलते हैं। और ये कह रहे थे शब्बीर नो के नेजा से, जो जीतते हैं वही सर उठा के चलते हैं। बहुत अच्छे अंदाज से शहंशाह तरन्नुम भाई अजमत रजा भागलपुरी से नातो मनक़बत समाअत कर रहे थे। उनके कलाम के दौरान मुल्क हिंदुस्तान की आलमी शोहरत याफ्ता शख्सियत, जिसको दुनिया शहंशाह खिताबत, हमदर्द कौम मिल्लत, मुजाहिद सुन्नियत, नाशिर मसलक आला हजरत, इस्लामी स्कॉलर हजरतुल अल्लामा हजरत अल्लामा शाह मुफ्ती शमशुद्दीन मकराना राजस्थान कुर्सी खिताबत पर तशरीफ फरमा हो चुके हैं। बहुत जल्द हजरत से मुलाकात करनी है और हजरत के फौरन बाद इंशाअल्लाह शहंशाह तरन्नुम शारे मुल्क हिंदुस्तान भाई दिलबर शाही, जिनका ताल्लुक शहर कलकत्ता की मुक़द्दस ज़मीन से है, उनसे नातो मनक़बत समाअत करना है। वहीं पर उनके बाद मुल्क हिंदुस्तान की अजीम शख्सियत, मुल्क हिंदुस्तान की मकबूल शख्सियत, जिसको दुनिया खतीब आदम हिंदुस्तान, इस्लामी स्कॉलर, आले नबी औलादे अली, आले रसूल और औलादे रसूल पीर सैयद अमीनुल कादरी साहिब किबला निगरा सुन्नी दावत इस्लामी मालेगांव, उनका नूरानी इरफानी हक्कानी खिताब हमें और आपको चंद ही लम्हात के बाद सुनना है। हजरत अल्लामा मुफ्ती शमशुद्दीन मकराना कोई ऐसी जात का नाम नहीं जिसने पूरे मुल्क में अपने खिताबत के जरिए दुनिया वालों को एक यही पैगाम दिया था कि जिस्म फानी है, सजाने की जरूरत क्या है, हुस्न दुनिया को दिखाने की जरूरत क्या है, ऐसे आमाल करो कि रूह से खुशबू आए, इत्र कपड़ों में लगाने की जरूरत क्या है। अल्लामा मुफ्ती शमशुद्दीन मकराना उस जात को कहते हैं जिसने हर जलसे में यही पैगाम दिया कि हुस्न अखलाक की अनमोल निशानी दे दो, गम के ठहरे हुए दरिया को रवानी दे दो,
तुम हुसैनी हो तो एहसान के मशकीज़े से कोई दुश्मन भी अगर मांगे तो पानी दे दो, कोई दुश्मन भी अगर मांगे तो पानी दे दो। मुफ्ती शमशुद्दीन मकराना ने पूरे हिंदुस्तान के मुख्तलिफ हिस्सों में जाकर के यही पैगाम दिया था कि हुस्न और इश्क की तफसीर हैं गौसे आदम, गुंचए शब्बरो शब्बीर हैं गौसे आदम। हुस्न और इश्क की तफसीर हैं गौसे आदम, गुंचए शब्बरो शब्बीर हैं गौसे आदम। पीर जितना भी बड़ा हो उसे कहना होगा सारे पीरों में बड़े पीर हैं गौसे आदम, सारे पीरों में बड़े पीर हैं गौसे आदम। हजरत की तकरीर से हम भी प्यार करते हैं, उलमा भी प्यार करते हैं, और गुलामान मुस्तफ़ा मुफ्ती साहब की तकरीर सुनने के लिए इतने बेचैनो बेकरार रहते हैं जैसे रोजेदार अदाने मगरिब का इंतजार करता है। उस अजीम खतीब से मुलाकात कर ले। मुफ्ती साहब किबला बैठे हैं, बस कदमे मुबारक का बोसा लेकर के एक शेर पढ़ता हूं कि पीर की निस्बत मुरीद से पूछो, सुभान अल्लाह तो कहिए, कि पीर की निस्बत मुरीद से पूछो, मजा है मरने में कितना शहीद से पूछो, नमाज पढ़ने में कितनी मिठास मिलती है ये बात हजरते बाबा फरीद से पूछो, कि नमाज पढ़ने में कितनी मिठास मिलती है ये बात हजरते बाबा फरीद से पूछो। इसीलिए तो कहा था जब अली अश्क रुके शह पे गिरा देते हैं। इस शेर को मैं बिलखुसूस खानदान वालों की तवज्जो चाहूं, उसके बाद मुफ्ती साहब की बारगाह में मैं पेश करूंगा। जब अली अश्क रुके शह पे गिरा देते हैं, डूबे सूरज को नबी पल में फिरा देते हैं। जब अली अश्क रुके शह पे गिरा देते हैं, डूबे सूरज को नबी पल में फिरा देते हैं। इसलिए आपको कहते हैं सभी शेरे खुदा बाबे खैबर को हवाओं में उड़ा देते हैं। इसलिए आपको कहते हैं सभी शेरे खुदा बाबे खैबर को हवाओं में उड़ा देते हैं। तुम तो पागल हो उन्हें अपनी तरह कहते हो, अबे तुम तो पागल हो उन्हें अपनी तरह कहते हो। वो तो लकड़ी को भी तलवार बना देते हैं, वो तो लकड़ी को भी तलवार बना देते हैं। कैसे मुर्दा तू कहेगा हुसैन इब्ने अली को, चढ़ के नेज़े पे भी कुरान सुना देते हैं, चढ़ के नेज़े पे भी कुरान सुना देते हैं, चढ़ के नेज़े पे भी कुरान सुना देते हैं। अब आइए बगैर किसी ताकीर के जमाते अहले सुन्नत की अजीम शख्सियत, मकबूल शख्सियत, मसरूफ शख्सियत, जिसको दुनिया शहंशाह खिताबत, हमदर्द कौम मिल्लत, मुजाहिद सुन्नियत, तर्जुमाने मसलकी आला हजरत, इस्लामी स्कॉलर हजरतुल अल्लाम हजरत अल्लामा मुफ्ती शमशुद्दीन मकराना राजस्थान की बारगाह में बड़े अदब व एहतराम के साथ गुजारिश करना चाहूँगा कि हुजूर अपने कीमती जुमलों से हम तमाम सामईन के कुलूब को मुनव्वर व मुजल्ला फरमाएं। जैसा खतीब वैसा नारा, जैसा मेहमान वैसा दस्तरखान। जरा हाथों को उठा लें आका हुसैन की मोहब्बत में और अपने हाथों को परचम अब्बास बना लें और इन चार मिसरों के साथ नारा लगाएं। ये बहरे बोल देते हैं, ये गूंगे बोल देते हैं, नबी जब हुक्म देते हैं तो मुर्दे बोल देते हैं। ये बहरे बोल देते हैं, ये गूंगे बोल देते हैं, नबी जब हुक्म देते हैं तो मुर्दे बोल देते हैं। जो आशिक हैं नबी के उनकी अजमत का है ये आलम, अगर नेज़े पे सर रख दे तो नेज़े बोल देते हैं, अगर नेज़े पे सर रख दे तो नेज़े बोल देते हैं। दोनों हाथ उठा करके बोले नारे तकबीर। इधर लोग जो खड़े हैं खुदा के बंदो बैठ जाओ मेरे भाई। ये दो चार लड़के जो खड़े हैं बड़े खूबसूरत लड़के हैं, अगर ये बैठ जाएंगे तो इनकी खूबसूरती में कमी नहीं आएगी बल्कि और खूबसूरती में इजाफा हो जाएगा। अपना हाथों को उठा करके बोले नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने शहीद आज़म, फैज़ाने गौसे आज़म, मसलके आला हजरत, फैज़ाने सरकार गरीब नवाज, फैज़ाने सरकार ताजुशरिया, शोहदाए करबला कॉन्फ्रेंस, नारे तकबीर के समंदर के बराबर हूँ जमाना क्या समझता है, अली के घर का नौकर हूँ जमाना क्या समझता है। हुसैन पाक अपनी कब्र से आवाज देते हैं अभी जिंदा में अंदर हूँ जमाना क्या समझता है। प्यारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, मेरी तकरीर में आप थोड़ी खामोशी के साथ जो मैं कुछ अर्ज करूं उसे समाअत फरमाएंगे और थोड़ा नारा वगैरह कब लगाइए या बिल्कुल नहीं लगाइएगा जी।
मुहर्रमुल हराम का ये पाकीज़ा महीना चल रहा है। इस महीने में बहुत कुछ किया जाता है, बहुत कुछ कहा जाता है, बहुत कुछ सुना जाता है। हमें इस सिलसिले में कुछ वजाहत करनी है। हमें करना क्या चाहिए, हमें कहना क्या चाहिए, हमें सुनना क्या चाहिए। गुज़िश्ता कुछ सालों से हमारी जमात के कुछ पीर भी पगला गए हैं, कुछ मौलवी पगला गए हैं। उन्हें शायद ताजिया उठाने में बड़ा मजा आता है, इसलिए कांधे पे लादे लादे फिरते हैं। कुछ ऐसे हैं जिन्हें अपना ही सीना कूटने में बड़ा मजा आता है। और कुछ ऐसे हैं जो बाज़ाब्ता तौर पे सज धज करके मर्दों में से भी और औरतों में से जुलूस की शक्ल में आते हैं, ये बताने के लिए कि हम बड़े दर्द में हैं, बड़ी मुश्किल में हैं। काश हम भी करबला में होते, तुम्हारा बाप भी होता ना तो भागता वहां से। हाँ, करबला में होते, ये करते वो करते। अपने झगड़े सुलटा नहीं पाते बेटे। 1400 साल पहले जाते हैं कि हजरत अली में हजरत अमीर मुआविया में जंग क्यों हुई थी, वो फैसला करते हैं। हजरत अली में और हजरत आयशा में जंग क्यों हुई थी, फैसला वो करने के लिए बहुत उत्सुक है जो अपने भाइयों का फैसला नहीं कर पाता है। मैं इतना जरूर अर्ज करूंगा, खुले जहन के साथ आप बैठें और हमारे सवालों के जवाबात अगर आपके पास हैं तो उसे देने की कोशिश कीजिएगा। अल्लाह करीम ने इरशाद फरमाया, वकुल्लुन वअदल्लाहुल हुस्ना, अल्लाह ने हर सहाबी से जन्नत का वादा फरमाया है। हजरत अमीर मुआविया सहाबी रसूल हैं, कातिबे वही रसूल हैं, मेरे मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सगे साले हैं, खुद भी सहाबी, बाप भी सहाबी, माँ भी सहाबी। बेटा नालायक निकल गया तो कौन जिम्मेदार उसका? एक बाप के 5 बेटे होते हैं, पांचों बराबर होते हैं? ये पांचों उंगलियां बराबर हैं? कोई बदमाश निकल जाता है, कोई वफादार निकलता है, कोई दोनों के बीच में रहता है, कोई एकदम अलग रहता है, कोई एकदम ठीक ठाक रहता है, अलग अलग। तो बड़ी अमीर मुआविया ने जो है यजीद को खलीफा क्यों बनाया? तो इसकी सारी जिम्मेदारी हजरत अमीर मुआविया की है। जो करबला में जो कुछ हुआ वो हजरत अमीर मुआविया उसके जिम्मेदार है। मैं आपसे कहना चाहूंगा, हजरत रसूल गिरामी वक़ार का फरमान आली शान मफ़हूम हदीस, आका फरमाते, मेरा एक नवासा, एक शहजादा मुसलमानों के 2 गिरोह में, बड़े गिरोह में सुलह करवाएगा। उनका नाम हसन मुज्तबा है। हुजूर ने मुसलमानों के 2 बड़े गिरोह कहा, यानी कि हजरत अमीर मुआविया भी मुसलमानों का गिरोह है, उनके साथ में जो लोग हैं, और इमाम हसन के साथ जो लोग थे वो भी बड़ा गिरोह था मुसलमानों का। दोनों मुसलमान थे, दोनों हक पर थे। अगर हजरत अमीर मुआविया यजीद को खलीफा अपना जानशीन बनाने की बुनियाद पर मुजरिम हैं
तो इमाम हसन मुज्तबा ने खिलाफत 6 महीना संभालने के बाद हजरत अमीर मुआविया के हवाले कर दिया कि इसे आप संभालिए। तो अब आप क्या कहेंगे कि ये सारी जिम्मेदारी तो इमाम हसन की है? हजरत अमीर मुआविया रदी अल्लाह तआला अन्हु 20 साल तक खलीफा और 20 साल तक बादशाह बनकर 40 साल उन्होंने इस्लाम और मुसलमानों की खिदमत करी है और इस्लामी कलमरो को इतना दूर तक फैलाया जिसका तसव्वुर नहीं किया जा सकता है। अपने दौरे इख्तिदार में हजरत अमीर मुआविया ने इमाम हसन को, इमाम हुसैन को, खानदान अहले बैत के अफराद को वजीफे, नजराने, तोहफे, तहायब भेजे और सब ने कबूल किए। तो उनके यहां तो कोई मामला नहीं था। 1400 साल के बाद लोग जागे हैं फैसला करने के लिए। कुछ वो लोग भी हैं जो सैयद कहे जाते थे, कहे जाते हैं, उनके चेहरों पर कुछ पर्दे पड़े हुए थे, मगर गुज़िश्ता कुछ सालों से वो नकाब उतर गई। और वो लोग बाज़ाब्ता तौर पर एज़ादारी को, सीना कुबी को, मातम करने को, नौहा करने को, ताजिया बनाने को, उठाने को, घुमाने को जायज ठहराने का बाज़ाब्ता सवांग रचा रहे हैं। और कुछ चमचे मौलवी उनके साथ में मिल करके इस कारोबार को बढ़ावा दे रहे हैं। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, करबला का वाकया हुए तकरीबन 1350 साल का जमाना गुजर रहा है। 1350 साल का जमाना गुजरने के बाद आज आपको याद आई है कि इमाम हुसैन के गम में सीना पीटना चाहिए? आज आपको याद आई है कि उनके लिए ताजिए उठाने चाहिए? सबसे ज्यादा गम तो घर वालों को होना चाहिए था ना। तन्हा इमाम ज़ैनुल आबिदीन करबला से लौटे थे मदीना बच करके, जिनकी शहादत नहीं हुई थी। मदीना आने के बाद तकरीबन 40 साल से ज्यादा वो बकायदे हयात रहे। जिंदगी में कभी एक बार भी ना उन्होंने ताजिया बनाया, न ढोल बजाया, न सीना पीटा। ये क्या कहते हैं? अरे हमें बहुत तकलीफ है करबला से। जिसके घर में सारा मामला हुआ, क्या उनको तकलीफ नहीं थी? आज तुमको ज्यादा तकलीफ है, तुम ढोल पीटते हो। दूसरी बात, अगर आपके वालिद का इंतकाल हो जाए, मां का इंतकाल हो जाए, बाप का इंतकाल हो जाए, तो क्या आप यही काम करेंगे? तीजा, 10वां, 20वां, बरसी, 40वां जब जब ये आए ना, तो बजाय कुछ करने के लेके ढोल बैठ जाओ अपने दरवाजे के सामने और दिन भर पीटो। जब गांव के लोग पूछे क्या हुआ, तो बोले आज के 10 साल पहले मेरे अब्बा मरे थे, उनकी मोहब्बत में है ताशा बजा रहे हैं, ढोल बजा रहे हैं। ऐसा करोगे? अगर ऐसा नहीं करोगे, मूर्ख लोगो, अक्ल से पैदल लोगो, मुझे जवाब दो। अहले बैत मुस्तफा के अफराद जब करबला में शहीद किए गए हैं, क्या दुश्मनी तुम्हारी है? बजाय उनके नाम इसाले सवाब करने के वो दिन आता है तो तुम ढोल बजाते हो। हया नहीं आती तुमको? तुम्हारी गैरतें मर गई हैं, शर्म और गैरत के जनाजे तुम्हारे निकल गए। तुम्हारे पास क्या प्रूफ इसका है? अगर तुम उन्हें मुर्दा मानते हो, तो क्या मरे हुए लोगों के ऐसे दिनों के मौकों पे ढोल बजाना इंसानियत और शराफत के दायरे में आता है? और अगर नहीं, और यकीनन नहीं, तो मुझे बताइए, ना तो वो मरे हुए लोग हैं, कुरान उनके जिंदगी की गारंटी देता है, अल्लाह की राह में जो कत्ल किए जाएं उन्हें मुर्दा मत कहना।
बल्कि वो जिंदा है, उनकी जिंदगी तुम समझ नहीं सकते हो। कुरान फरमाता है तुम अल्लाह की राह में कत्ल किए जाने वाले लोगों को मुर्दा सोचना भी मत, बल्कि वो जिंदा है, अल्लाह उन्हें रोजी अता फरमाता है। जब अल्लाह ने उनके जिंदगी की गारंटी दी है, जमानत दी है, ये मरे नहीं है, जिंदा है, तो जिंदा लोगों का मातम करना ये कौन से अक्लमंदी की दलील है? जिंदा लोगों के लिए ढोल पीटना ये कौन से अक्लमंदी की दलील है? जिंदा लोगों का मरसिया पढ़ना और समाग रचाना और ताजिया बनाना, घुमाना गली कूचे में, और उसको अल्लम बल्लम के साथ जो है 7वीं मुहर्रम को चौक पे लाना, और फिर जनाब 10वीं मुहर्रम तक ले तेरे की धेतरे की मचाना, ये कौन सी शराफत है? इस बार बाज़ाब्ता तौर पर कुछ दोस्तों ने, जानते हो, खलीफा बुर्ज जैसा ताजिया बनाया, जरा देखा ना? क्या करबला के लोगों ने कुर्बानियां इसी तुम्हारी हिमाकत के लिए दी थी कि तुम ज़हनी अय्याशियों के शिकार हो जाओ? क्या उनके खून इतने सस्ते थे? कुछ लोगों ने बनाया था अंतरिक्ष में जाने वाला जो यान नहीं होता है, वो बनाया था, उस मॉडल का ताजिया। कुछ लोगों ने बनाया था रावण की तस्वीर का ताजिया। कुछ तस्वीरें ऐसी दिखी कि ताजिया के साथ कई कई बुतों और मूर्तियों की तस्वीरें थी लगी हुई। एक पीर साहब को देखा, वो ताजिया के पास गए, खड़े रहे कुछ देर और लगे रोने। तेरी ऐसी की तैसी, अरे रो, जो मर जाए उस पे रो, जिंदों पे क्या रोते हो यार? जिंदा हो जाते हैं जो मरते हैं हक के नाम पर। अल्लाह अल्लाह, मौत को किसने मसीहा कर दिया? नारे तकबीर, नारे रिसालत, या रसूलुल्लाह, शहीद आदम जिंदाबाद, शुहदाए करबला कॉन्फ्रेंस जिंदाबाद, मसलके आला हजरत जिंदाबाद। पूरे ईरान में कहीं ताजिया नहीं रखा जाता जहां 98% शिया होते हैं, एक भी ताजिया नहीं। पूरे इराक में हमने कहीं ताजिया नहीं देखा। करबला में, कूफा में, नजफ में, काजिमैन में, मोसल में, हमने बगदाद में कहीं ताजिया नहीं देखा। कोई ताजिया नहीं रखता। ये हिंदुस्तान में इतने बड़े बड़े पागल क्यों पैदा हो गए, ये मेरी समझ में नहीं आता। टांडा अकबरपुर के इलाके में जाना हो, मालूम हुआ कि सुन्नियों को अहले तशीर रवाफिज पैसा देके लाखों रुपया ताजिया बनवाते हैं और उनसे मातम करवाते हैं। क्या हमारी अकल इतनी जो है खत्म हो गई है, चार्जिंग खत्म होगी अकल की, इतना बुद्धि हमारी भ्रष्ट हो गई है, हमें यह शऊर नहीं रहा कि हम क्या कर रहे हैं और हमें क्या करना चाहिए। कुछ लोग आग पे चलते हैं ना, जिन मर्दूदों से जुम्मा नहीं पढ़ी जाती, बेटे आग पे चलते हैं। हाँ, खबीस कहीं की। 5 वक्ता नमाज पढ़ते मौत आती बदबख्तों को। इन्न सलात कानत अलल मोमिनीन किताबम मौकूता। रब्बे जुल जलाल ने मोमिनों पे नमाज वक्त की पाबंदी के साथ फर्ज की है। तुम्हें नमाज पढ़ना नहीं आता है? जिस नमाज के तहफ्फुज और बका के लिए करबला के मैदान कारिजार में अहले बैत मुस्तफा का 72 अफराद का काफिला जो शहीद हुआ इसी नमाज को बचाने के लिए, तुम्हें नमाज ज्यादा नहीं आती है? दीन के तहफ्फुज और बका के लिए कोई इकदाम तुम्हें याद नहीं आता है? दीन मुस्तफा पे वक्त आ जाए तो क्या करना चाहिए ये सुझाई नहीं देता है। खून में नहाओ, जख्म सहो, सर फिदा करो, जब वक्त आए दीन पर यूं हक अदा करो जैसा हक करबला वालों ने अदा किया। दुनिया के नक्शे पे सिर्फ एक करबला है जो इराक में है। पगलों ने हर गांव में करबला बना लिया।
वाह भाई वाह, कमाल की थिंकिंग तुम्हारी है। और वो छोटे से लेके छोटा मजला, उसके सजला, और फिर उसके बड़का, यानी माजल्ला अस्तगफिरुल्लाह, हजरत अली असगर, हजरत अली अकबर, हजरत कासिम और मोहम्मद इब्राहिम और जी अब्बास अलमबरदार, उनका कटा हुआ बाजू, इमाम हुसैन, ये सब बना के रखते बेटे, और फिर घुमाएंगे पूरे गली कूचे में। और हमारी माएं और बहनें सज धज करके खातून जन्नत और सैयदा ज़ैनब के उसवे करीमाना को पसे पुश डाल करके अपने फिक्री आजादी के साथ इस्लाम के कवानीन का मजाक उड़ाती गलियों में फिरती है। हमारा कोई आलिम, कोई इमाम इसके बारे में कुछ खिताब करे तो कमेटी, मुसलमान का मोहल्ला, सुन्नी मुसलमान, हाथ धो के नहीं, नहा धो के उसके पीछे पड़ जाता बेटा। रायपुर के इलाके में सुन्नी आलिमों ने जब इसके खिलाफ खिताब किया, बाज़ाब्ता उनको बुला करके ला करके वहां पर जहां ताजिया बाबा रखे गए थे जनाब, वहां ला करके उठक बैठक करवाई गई हज़रत उलमा से, उठक बैठक करवाई गई। और एक मौलवी की बेचारे की तस्वीर वायरल हुई, वीडियो मौजूद है, कंप्लेन करके पुलिस के हिरासत में दे दिया गया। हम हमारे साथ कुछ करो ना, जिसकी मां ने दूध पिलाया है। क्या बात है, हम पूरे मुल्क में बोल रहे हैं, जी हजरत, जी जी। इस गुंडागर्दी का कोई ऑप्शन इस्लाम में नहीं है जिसे ताजिया की बाजार गरम किए हुए बैठे हुए तुम लोग। सीना कुबी का कोई कॉन्सेप्ट इस्लाम में नहीं है, ये जंगलीपन है, आवारगी है, फिक्र तबाह है, अय्याशी ज़हनियत के लोगों का एक मामूल और शेवा है, और कुछ नहीं इसके अलावा है। बंद कर दो इस बकवास को। अगर इमाम हुसैन से मोहब्बत करते हो, इसे मोहब्बत नहीं कहते, इसे दरीदा दहनी और गुंडागर्दी कहते हैं। बेटे ढोल बजाए, बंबई वगैरह में, बड़े बड़े शहरों में, यूपी और बिहार के लोग जैसे ही मुहर्रम का चांद निकलना वाला होता है, निकलने वाला, सारे बेटे कारोबार बंद करके भागाते अपने में, ढोल बजाने जा रहे हैं, ताजिया उठाने जा रहे हैं। बाबा अच्छा, कुछ लोग कहते हैं अरे हमारे बाप दादा रखते हुए चले आए, हम कैसे छोड़ दें। अबू जहल भी यही कहता था, मक्का का अबू लहब भी यही कहता था, हमारे बाप दादा इन 360 को पूजते चले आए, हम एक को कैसे पूजे। कुफारे मक्का यही कहते थे, हम अपनी परंपरा को त्याग पत्र कैसे दे सकते हैं, हमारे बाप दादा करते चले आए। क्या क्या करते आए, सत्तू का बनाया हुआ खुदा, उसको भी पूजते आए। ऐसे लकड़ गिद्धे, टुकड़ गिद्धे, जिन्हें कैसे कैसे अंडे बच्चे लेकर के सबकी परस्ती, गोबर, पेशाब, कीड़े मकोड़े, हाथी घोड़े, आसमान जमीन, तेज आंधी आ जाए वो भी खुदा है, हवा तेज चल जाए वो भी खुदा है, आग लग जाए वो भी खुदा है, जमीन फट जाए ओहो ये भी खुदा है। अरे क्या बुद्धि भ्रष्ट हो गई भाई साहब, इतने सारे खुदा हो जाएंगे, इतनी मार कुटैया आपस में करेंगे, एक खुदा दूसरे खुदा को कत्ल कर देगा। मेरा रब फरमाता है, लौ काना फीहिमा आलिहा इल्लल्लाह लफसदता, अगर एक वहदहू ला शरीक के अलावा कोई और खुदा होता तो तुम देखते दोनों आपस में लड़ मरते। अल्लाह वहदहू ला शरीक है, अल्लाह एक है। हमारे यहां ऐसा नहीं है कि एक खुदा का आज पावर तेज हो गया है, 6 महीने के बाद दूसरा नया खुदा निकला ना तो पहले वाले का पावर लेस हो जाता है, ये इसका पावरफुल हो जाता है। हमारे ऐसा कुछ नहीं है, हमारा एक ही खुदा है जिसकी शान इन्नल्लाह अला कुल्लि शैइन कदीर है। पावर लेस और पावर माइनस नहीं होता है, वो जब चाहता है ना, इन्नमा अमरुहु इज़ा अरादा शैया अन यक़ूल लहू कुन फयकून, जब वो किसी चीज के करने का इरादा करता है बस वो फरमाता हो जा, बस हो जाती है। अभी 10 दिन पहले
जयपुर की सरजमीन पर अर्ली मॉर्निंग 4:20-22 पर 4.7 का जलजला आया था। यकीन मानिए जो जिस हाल में था घर बार छोड़ के भागा। जरा कोई ऐसी तैसे में सो रहा होगा, कोई कूलर में सो रहा होगा, कोई चड्डी पनियान पहने भाग रहा बेटा, कोई लुंगी बांधते, कुछ छुआ नहीं, न खजाना उठाया, न पैसा निकाला, न हीरे जवाहर। अरे भागो, जान बचा बेटे, जान। सब भगे बेटे उतर करके, मार दौड़ते, बच्चे बूढ़े सब भाग करके बीच रोड पे लंबी कतार में खड़े हुए। बचा ले बेटे। जयपुर के कुछ इमामों ने फोन किया, हजरत आज बड़ा मजा आया। बोले क्या हुआ? बोले कसम खुदा की आज सुबह फजर में मस्जिदें खचाखच नमाजियों से भरी थी। हमने माशाल्लाह या अल्लाह रोजाना अज़ान फजर के टाइम 4.7 की तीव्रता वाला जलजला रोज भेज दिया। कम से कम ये सोए हुए बदबख्त जिनकी आंखें नहीं खुलती हैं, इस डर से तो तेरे दहलीज़ करम पर अपनी पेशानी नियाज के सज्जे लुटाने तो आ जाएंगे। एहसास नहीं होता है। करबला वालों ने कुर्बानियां तुम्हारे हुल्लाबाजी के लिए दी थी क्या? और प्यारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का कुछ लोग मन्नतें मानते, हमारी माएं बहनें भी। अरे किसी के अगर बच्चे पैदा होते मर जाते हैं ना, बोल अब की मन्नत मानते हैं, अगर बच्चा पैदा हुआ ना तो इसको इमाम हुसैन का फकीर बनाएंगे। अरे यार पूरी दुनिया का मुसलमान इमाम हुसैन का फकीर है, तुम क्या फकीर बनाओगे? हम उनके नाम के टुकड़े खाते हैं, उनके नाम के गुणगान करते हैं। हम अजली अबदी फकीर हैं सादात के। ये क्या फकीर बनाएंगे? तो उस फकीर कंडीशन क्या होती है? उसको स्पेशली ड्रेस पहनाया जाता है और एक कपड़ा हरा हरा उसको झोली बना के उसके गले में मंगता की तरह लटका दिया जाता है। वो 4-5 दिन तो खड़े खड़े हगता और मूदता है, जिसको पायक बोलते हैं। यही तो बोलते हैं सर। हाँ, ना बैठेगा ना लेटेगा, वो खड़ा ही रहेगा। जंगली कहीं का जानवर है, जानवर भी बैठता है भाई। एक ही जानवर है स्टैंडिंग में सारा काम करता है, इनकमिंग भी स्टैंडिंग में, आउटगोइंग भी स्टैंडिंग में, उसे गधा कहते हैं। एक ही जानवर बेटे। 4-4 दिन जो है सोते नहीं है, लेटते नहीं, बैठते नहीं। हमने देखा है, हाँ आंखों से देखा है। चलते जिस दिन ताजिया बाबा आते हैं ना चौक पर, तो इतना बड़ा उनके हाथ में मोरछल होता, वो कूदते रहते। जब बंदर नहीं कूदता है, ऐसे बंदरों की तरह कूदते हुए जाएंगे उस मोरछल को ताजा कर, हो या हुसैन, या हुसैन। अकल वकल है लोगों। जहां शिया भरा पड़ा हुआ है, कोई पायक नहीं बनता यार, कोई ताजिया नहीं रखता। तुम पगला गए सुन्नियों, पूरा गांव सुन्नी का, मगर साहब ताजिया बनाएंगे। अच्छा ये अलग बात है, बोले अगर ताजिया नहीं बनाएंगे तो हमारा लड़का मर जाएगा। अजब अजब दास्तानें इन्होंने बना रखी हैं। अगर ऐसा ना किया ऐसा हो जाएगा, ऐसा ना किया तो वैसा हो जाएगा। अच्छा जो आदमी ताजिया बनाता ही नहीं तो या रोज बनाए ताजिया, मरेगा नहीं वो। अगर ताजिया बनाने से कोई नहीं मरता है तो हम अलल ऐलान आज के जलसे में आपको हुक्म देते हैं, आप खूब ताजिया बनाइए, लेकिन पहले गारंटी दीजिए कि आप मरेंगे नहीं। ऐसे मरते हैं ना खरबों रुपया दे करके, टाइटन जहाज की जियारत करने जाते हैं, वही मर जाते हैं बेटे। 1970 के आसपास डूबा हुआ जहाज, उसको देखने के लिए अभी पिछले महीने में 5 खरबों-पति गए थे। वो बढ़िया सी पनडुब्बी बनाया खरबों रुपए की, चलते उसकी जियारत करने के लिए। बेटे बैठ के गए,
सब सुसज्जित था, किसी चीज की कोई कमी नहीं। जब उसके करीब कहीं आसपास पहुंचे होंगे, कई हजार फीट नीचे समंदर के पानी के अंदर, तो मलकुल मौत ने कहा, आ जाओ बच्चू, अब तुम्हें भी लोग ढूंढने आए। 5 के 5 टपक गए बेटे, अरबों खरबों पति थे, मौत नहीं आई उनको। हमने देखा है हमारे नाना के गांव में जितने लोग ताजिया वाजिया रखते थे बचपन में ना, सब मर मुरा गए, कम बखत एक को नहीं बचे। आइए जनाब आइए, एक भी नहीं बचा, मर लू सब मर गए। तब उनको याद आया, यार ताजिया रखो चाहे ना रखो, मरना तो है ही, तो मत ही रखो साहब। हम भी तकरीबन 1 साल नहीं हो गए 35 साल से तकरीर करते हुए और ताजिया की मुखालफत करते हुए, ना हम मरे, ना हमारी बीवी मरी, ना हमारे बच्चे मरे। और मौत आएगी तो किसके बाप की मजाल है कि उसे रोक ले? उसका तो एक वक्त मुकर्रर, वलन युअख्खिर अल्लाहु नफ्सन इज़ा जाअ अजलुहा वल्लाहु खबीरुम बिमा तामलून। मौत आएगी तो अपने वक्त से ना एक सेकंड पहले आएगी, ना एक सेकंड बाद में आएगी। अल्लाह तुम्हारे करतूत को जानता है, खबरदार है। इस गांव का नाम क्या है? ओ पूरे जुरई के लोगों, कान खोल के सुन लो, पूरे गांव के लोगों, ताजिया बनाना जो अभी बनाया जा रहा है, इसका बनाना हराम हो नाजायज, इसका उठाना हराम हो नाजायज, इसके पास फातिहा पढ़ना हराम हो नाजायज। मौलवी या कोई तकरीर करे तो 1 नंबर पेट पालू मौलवी है, वहां पर फातिहा देना नाजायज, वहां मन्नतें मानना नाजायज। इतनी सी असल है ताजिया की। पहली बात तो ये सुन लो, ताजिया ताजियत से बना है। ताजियत उसकी की जाती है जिसके यहाँ कोई मर जाए, उसकी ताजियत की जाती है। तो करबला वाले मरे नहीं, ये सुन लो, अल्लाह ने उनकी जिंदगी गारंटी दी। तो ताजियत माना क्या है भाई साहब? तो ताजिया मरने वालों के यहाँ क्या आता है? तो अब ये ताजिया क्यों बनाते हो? इमाम अहमद सुन्नत आला हज़रत सरकार इमाम अहमद रज़ा ने जो वजाहत फरमाई है और जिसको बनाने की इजाजत दी, बस इतनी सी कंडीशन, जैसे काबा का नक्शा है, जैसे गुंबदे खजरा का नक्शा है, इमाम सरकार हुसैन के रोजे का हूबहू नक्शा, इसे बना के तस्वीर खींच करके या बना करके अपने घर में सजा के रख लो। बस इतना ही इसकी असल है। बनाना, घुमाना, नचाना, फिराना, चौक पे लाना, हुल्लड़बाजी करना, अपनी ही बहन बेटियों को पूरी कौम और पूरे गांव और हर मजहब के लोगों को के सामने बेआबरू करना, यार ये लॉजिक तो बहुत सर जा रही है। इस पागलपन का क्या इलाज है? इस जुनून का क्या इलाज है? मुझे बताओ आप पूरे जुरई के लोग, क्या सीना क्यों पीटते हो? एक दिन हरम शरीफ में हम बैठे हुए थे, गालिबन 2002 की बात है। तो ईरान का पूरा वफ्द आया, वो भी आए। तो एक खड़ा हो जाता है बीच में और 150 बैठे होते हैं। वो पता नहीं क्या पढ़ता है, जैसे एक शेर पढ़ता ना तो पूरे कमीन कहीं के खबीस। आधा घंटा हम ये तमाशा देखते रहे। यकीन मानिए, वल्ला यकीन मानिए, आधे घंटे के बाद जब हमने गौर से उनकी आंखें देखी, खुदा की कसम आंख में आंसू तो दूर की बात, कमबख्त पसीने में नहीं थी। यानी आधा घंटा मेहनत करने के बाद यक्को बूंद आंसू मरदूद के नहीं निकले। है। क्या जुनून का अर्जा लाही को हमारी कौम के लोगों, ये तो पता ही है ना, इमाम पाक ने आखिरी सजदा किया था जब शिमर बदबख्त उनके सीने नाज पे बैठा हुआ था। पता है ना, ये इमाम पाक ने फरमाया था, जालिम सीने से उतर जा। हमारे खानदान का वतीरा रहा है कि हम सजदा करते हुए अल्लाह की बारगाह में जाते हैं, सीने से मरदूद उतरा नहीं। इमाम पाक ने कुव्वते बहादुरी की बुनियाद पर, कुव्वते हैदरी की बुनियाद पर
नबी की दी हुई ताकत की बुनियाद पर अल्लाह के करम से आपने अपने गर्दन को मोड़ा और अपने रब की दहलीज करम पे सजदा किया और जान जाने आफरी के सपर्द की। डॉक्टर इकबाल कहते हैं इस्लाम के दामन में बस इसके सिवा क्या है, एक ज़रबे यदुल्लाही, एक सजदे शब्बीर। वो तो जाते जाते पूरी मिल्लत इस्लामिया के लोगों को नमाज का मैसेज और पैगाम देते जा रहे हैं और तुमने उनकी कुर्बानी को तमाशा बना लिया। ताजिया बनाएंगे बजाएंगे। हजरत 20-20 लाख का ताजिया, इन मर्दूदों से कह दो ना अल्लाह के घर में मस्जिद में कुछ पैसा दे दो ना, जुम्मा के दिन जब झोली फिरती ना ऐसे आंखियां मूंद के यूं बैठ जाएंगे कि 5 रुपया ना डालना पड़े इसमें और झोली वाला गुजर जाए एकदम खामोश। और यूं हो जहां कव्वाल का नंबर आया तो कव्वालों क्या लुटाते हैं बेटे पैसे नाच नाच के हैं। कोई मुसलमान अगर एक बार भी किसी भी मजार पर नहीं गया, एक बार भी जिंदगी में किसी की मजार पे नहीं गया, खुदा की कसम अल्लाह कभी नहीं पूछेगा तुम मजार पे क्यों नहीं गए। तुमने एक बार भी फातिहा नहीं लगाई, अल्लाह कभी नहीं पूछेगा तुमने फातिहा क्यों नहीं लगाई। लेकिन अगर तुमने नमाजें छोड़ी है ना, एक नमाज जानबूझकर छोड़ने वालों सुन लो, 1,83,00,000 साल जहन्नम में जलना पड़ेगा एक वक्त की नमाज छोड़ने के लिए। मेरे मुस्तफा फरमाते मन तरक सलात मुतअम्मिदन फकत कफर, जिसने एक वक्त की नमाज जानबूझ के छोड़ दी उसने काफिरों जैसा काम किया। शवाफे के नजदीक तो काफिर हो ही जाता है, हमारे इमाम ने थोड़ी खैरियत बचा दी तहदीदन। काफिरों जैसा काम किया उसने। और इबादत कैसी करो, अंत अबुदल्लाह कअन्नका तरा फइन लम तकुन तरा फइन्नहु यराक। बंदे नमाज ऐसी पढ़ गोया तो खुदा को देख रहा है। हम भी इमाम हैं मस्जिद में, कभी कभी मुक्तदी बनना पड़ता है तो जानते हो, देखते हैं हम अपने दोस्तों को, जवानों को, 80-80 साल के बुढ़वा को भी देखते हैं, ऐसे बगल में देख के फिर नियत बांधता कि ये कैसे बांधता नियत। यानी 80 साल हो गए, उस मर्दूद ने नियत बांधना नहीं सीखा है। जवान हो गया हमारा बच्चा, उसे नमाज पढ़ना नहीं आता, नियत बांध करके ऐसे देखेगा साइड से कौन बगल में कौन आया हुआ, कनखियों से कुछ दीवार देखते हैं सामने वाली और कुछ इमाम का कुर्ता पजामा देखते हैं। यहां तक ध्यान रखते हैं कि इमाम साहब ने आते वक्त मुसल्ले पे दाहिना पांव पहले रखा कि बायां रखा है, इस पर भी ऑब्जेक्शन। अपनी कभी देखते हो? जिस कौम को 80-80 साल की उम्र पाने के बाद भी नमाज पढ़ना नहीं आया, वो काय की कौम है? जिन माओ बहनों को पूरी जिंदगी नमाज का शऊर ना आ सका, काय की जिंदगी। सारा काम तो करेंगे, नमाज नहीं पढ़ेंगे साहब। अल्लाह की रोजी दिन भर में 3 मरतबा बच्चे ठूस ठूस के खाएंगे। सुबह भी 4 रोटी ये चेपे जा रहे हैं, दोपहर में भी टंकी ओवरलोड, और शाम में भी माशाल्लाह डकारे लेते। क्या बढ़िया माशाल्लाह बिरयानी दिया। नमक हराम, कम से कम अल्लाह को सजदा कर ले, इबादत कर ले इबादत। कुत्ता भी अपने मोहसिन का एहसान नहीं भूलता है। ओ हजरत मुसलमान, तू कैसे रब का एहसान भूल गया जिस रब ने इतना खूबसूरत गाल दिया कश्मीर के सेब की तरह? कोई पैसा लिया उसने? आंखें दी इतनी कीमती, नैन बिना चैन कहां। अभी आई फ्लू हो गया था हमारे राजस्थान में, छोटी छोटी डिब्बी वाली दवाई भी कई रुपए में डॉक्टर मरदूद दे रहा था। अल्लाह ने इतनी खूबसूरत और कीमती आंखें दी, कोई पैसा लिया उसने?
ये आंख की पलकों में जो बारीक बारीक नसें हैं, जानते हो कितनी इंपॉर्टेंट है? आंखें कैसे बंद होती, कैसे खुलती हैं? जब हमारे आंख की पलक की जो बारीक नसें हैं वो सिकुड़ती हैं तो आंख की पलक खुलती है, फैलती है तो पलक बंद होती है। एक शख्स बड़ा मालदार था, एक लेख मैंने पढ़ा था आज के 20 साल पहले। उसकी आंखों की पलकों की हजरत नसें फेल हो गई, तो हरदम ऐसे बंद रहती थी। डॉक्टरों ने कहा भाई इसका कोई इलाज हमारे पास नहीं। तो उसने कहा भाई एक काम करो, जब सुबह मैं उठूं तो हमारी दोनों आंख खोल के टेप चिपका देना है, दिन भर अल्लाह की दुनिया देखता रहूं, और जब शाम को सोने का वक्त आए तो झट से खींच ले और वो टेप निकाल लेना, बंद है, फिर सो जाता। चलता रहा कुछ दिनों तक। किसी दोस्त ने उसकी मुलाकात अपने दोस्त से हुई और मिलने आया कि भी खैरियत पूछ लें। तो पूछा यार एक बात बता, तेरी जिंदगी की सबसे बड़ी ख्वाहिश क्या है? उसने क्या कहा, मेरे दोस्त मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी ख्वाहिश ये है, काश मेरी पूरी दौलत कोई ले लेता और मुझे अपनी मर्जी से आंखें खोलने और बंद करने का अख्तियार दे देता। ये पैरों में अल्लाह ने ताकत दी, हमारे बाप ने नहीं। हाथों में रब की दी हुई तवानाई। दिमाग को 365 नसों से बांधा है रब ने, और ये नसें हमारे गर्दन और पीठ से होती हुई हमारे पैरों के एड़ियों और नाखून तक जो है उनकी बाज़ाब्ता सप्लाई की गई है। कुछ पैसा लिया अल्लाह ने। डॉक्टर तो फ्री ऑफ चार्ज टेबलेट भी चुपके से पैसा लेके बेच लेता है। अल्लाह ने ये फ्री ऑफ चार्ज दिए हैं। तो नमक हरामो, तुम्हें हया नहीं आती? अल्लाह ने इतना बड़ा एहसान किया, तुम 5 वक्त की नमाज अल्लाह की नहीं पढ़ सकते? जिनके झूठे मजहब है वो तो आतंक फैलाए हुए पूरी दुनिया में। तुम्हारा मजहब सच्चा, तुम्हारा खुदा सच्चा, तुम्हारा रसूल सच्चा, तुम्हारी किताब सच्ची, तुम इतने बड़े बदमाश क्यों हो? तुम भी सच्चे बन जाओ। और इस पर भी माशाअल्लाह जिस्म में कितना खून चाहिए अल्लाह ने उतना खून रखा हुआ है। बीपी कितना होना चाहिए उतने ही रखा है। शुगर का लेवल कितना होना चाहिए उतना ही रखा है। और जी प्लाज्मा कितना होना चाहिए, फैट कितना होना चाहिए, चर्बी कितनी होनी चाहिए, कोलेस्ट्रॉल कितना होना चाहिए, कुदरत ने ये सारे मामलात अपने इल्म के मुताबिक बहुत ढंग से सजाए हैं। कोई पैसा लिया? अगर थोड़ा सा भी बैलेंस बिगड़ जाए ना बीपी का, शुगर का, तो अब जिंदगी भर गोली खाते रहिए, गोली खाते रहिए, गोली खाते रहिए। घर में हो, दुकान में हो, मकान में हो, रमैन में, कहीं सफर पे जाओ, खाना मिले ना मिले मगर गोली की पोटली सबके साथ है थी। ये गोली खाली पेट खाना है, ये गोली खाना खाने के बाद खाना है, ये गोली सोते वक्त खाना है, ये गोली सुबह निहार में खाना। लगा दिया डॉक्टर ने लाइन पे, और जब तक ठीक ठाक थे एकदम चकाचक थे। पिछले साल हजरत शुगर रहमतुल्लाह अलैह हमारे भी थोड़ा आगे बढ़ गए थे जी। रात भर जागना होता है, हजरत दिन में सोना नसीब नहीं होता, खड़े खड़े सो लेते हैं। फ्लाइट में झोंका ले रहे थे, अभी हजरत साथ में हम दोनों आए कलकत्ता से, हमारे दिलबर शाही साहब हमारे 2 सीट आगे थे। इनको मैंने देखा था ऐसे लुढ़के हुए हैं, हम भी दीवार से टेक लगाए हुए थे, किनारे थे, थोड़ा थोड़ा ऊँग करके थोड़ा अपना कोटा पूरा कर लेते हैं। तो अर्ज करने का मतलब साथियों कि हमको भी डॉक्टर ने अरे हजरत, अच्छा अगर डॉक्टर ने यूं बस खत्म कहानी। अगर आप नहीं बीमार थे ना, अब हो गए आप बीमार। अरे शुगर ज्यादा हो गया हजरत आपका। तो इत्तेफाक से जगह हुआ ना, तो कोई 1 हफ्ता के बाद अल्लाह ने करम किया और सरकार ने अपने दरे करम पे बुला लिया, उम्रा करने के लिए चला गया।
पिछले सितंबर में जुम्मा में मैंने ऐलान किया मेरी शुगर बढ़ गई है, मैं इलाज करवाने जा रहा हूं। अल्लाह की कसम, जब तक 20 दिन थे मक्का और मदीना में, 1-1 किलो खजूर खाए हैं एक दिन में हमने। सिर्फ खजूर खाया, सिर्फ जमजम दबा दबा के खाया खजूर है हमने। तेरी ऐसी तैसी, देखता कहां जाता शुगर। लौट के आए ना मक्का मदीना से घर, मकराना आए, चेक करवाया तो 104। ये मेरे सरकार का कमाल है। तो अर्ज करने का मत साथी जो है कि इमाम पाक ने करबला में कुर्बानियां दी थी तुम्हारे खेल करने के लिए। ओ माओ बहनों, करबला का चैप्टर एक पाकीज़ा सबक है। करबला से लेके कूफा तक, कूफा से लेके दमिश्क तक, दमिश्क से लेकर के मदीना तक सैयदा ज़ैनब के सर से चादर नहीं उतरी है, बेपर्दा नहीं हुई है। इस मजबूरी के आलम में भी तुम्हें क्या मजबूरी है कि तुम ताजिया देखने के लिए जाते हो, सज धज के जाते हो। ऐसे भी कितने बुरे हालात हमारे हैं। रोज अखबार पढ़िए कि फला मुस्लिम की बच्ची थी, उसकी लाश झाड़ी में कटी हुई पड़ी है, एक दरिया में डूबी हुई, एक समंदर में फेंक दी गई, एक को कुत्ते नोच के खा रहे हैं। इस नई तहजीब के तालीम, बदबख्ताना तालीम ने, मखलूत तालीम ने मुस्लिम कम्युनिटी के इज्जतो आबरू को दांव पे लगा दिया। बेटे हमारी गुड़िया तो लंदन पढ़ने गई है, हमारी गुड़िया पंचगनी पढ़ती है, हमारी रन्नो जो है वो मुस्लिम यूनिवर्सिटी में गई पढ़ने। हाय हाय हाय, पूछिए मत साहब, वहां कोई बहन उनकी नहीं है, कोई एक कमरा है, 2 लड़के हैं, वो गुड़िया साहब। जानते हो क्या हो रहा है? इतने बुरे हालात हैं। उस तालीम से जाहिल रहना बेहतर है, जाहिल रहना। कौम के लोगों, ये जो 14-14 लाख, 25-25 लाख के ताजिया बनाते हो अक्ल के यतीमों, ये पैसे इकट्ठा करके हुसैनी कॉलेज बना दो, सैयदा ज़ैनब के नाम का इंस्टीट्यूट बना दो, मौला अली के नाम की यूनिवर्सिटी बना दो। इस स्कूल, यूनिवर्सिटी, कॉलेज में पढ़ने वाले बच्चे और बच्चियां जब पढ़ के निकलेंगे, असली हुसैनी, असली मौलाई वो होंगे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने शहीद आदम, पैगामे करबला, अस्ल के आला हजरत। सुन्नी मुहर्रम में अरबों रुपए का खिचड़ा खा जाता है। अगर बंबई जाना होगा आप लोगों का मुहर्रम में, गुज़िश्ता 20 साल तक लगातार मैं मुहर्रम में मदनपुरा में देवबंदियों के मस्जिद के गेट पे 10-20 साल खिताब किया हूं, अरब मस्जिद के गेट पर। बेचारा छुट्टी लेके इमाम भाग जाता था कि अब शमसुद्दीन आ गया है, वो दिखाई नहीं पड़ता था 11-12 दिन। हालांकि हम ज्यादा रद्द कम करते हैं, जब जरूरत पड़ती तो ढंग से ऑपरेशन करते हैं। हाँ, ऐसा करेंगे हम, बाज़ाब्ता फिजिशियन का भी काम करते हैं और सर्जन का भी काम करते हैं। जहां टेबलेट से काम चलता है वहां टेबलेट देते हैं, और जहां चीर फाड़ की नौबत आती है ना, तो पूरा मवाद निकाल के बाहर करते हैं। उसी आधार पर जिस आधार पे इमाम अहमद रजा ने हमें तालीम फरमाई, किल के रजा है खंजरे खूंखार बरकबार, आदा से कह दो खैर मनाए न चढ़ करें। हम अपने जलसे का मिजाज खराब नहीं करते इन मरदूदों का, नापाकों का नाम लेकर के। मजमा हमारा है, जलसा हमारा, स्टेज हमारा, उलमा हमारे, लाइट हमारी, पैसा हमारा, खर्चा हमारा, खाना पीना हमारा, पूरी रात ओहो फड़ाना ढकाना, फड़ाना ढकाना। तेरी इन बंदों को क्यों, कौन जिब्रील समझाने आएंगे? ओ सुन्नियों, अपने अपने इमामों के पास पर डे आधा घंटे का वक्त दिया करो दीन सीखने के लिए, और फ्री में नहीं, नजराना दे के सीखो। हाँ बेचारे वैसे ही भी 5,000 तो नजराना तनख्वाह पाते हमारे इमाम लोग, देहात में वो भी गायब है। 3,000 2,000 तनख्वाह, और उसके अलावा
जितने लोग नमाज पढ़ने आएंगे वो समझते हैं कि ये इमाम साहब हमारे गुलाम हैं। जिस मरदूद के घर में उसकी मुर्गी नहीं सुनती ना, मुर्गी और बकरी, इमाम अबे सठियाया हुआ बुद्धू, ये इमाम है। इमाम जब झुकाएगा तेरे बाप को झुकना पड़ेगा, जब उठाएगा तेरे बाप को उठना पड़ेगा। इमाम से पहले झुकता उठता है। पैगंबर इस्लाम फरमाते डर मुसलमान इमाम पे सबकत ले जाता है, खौफ खा कहीं ऐसा ना हो अल्लाह तेरी शक्ल गधे की शक्ल बदल दे। ये रुतबा इमाम का है। कदर करो अपने इमामों की। 2000 रुपये पे 24 घंटे की ड्यूटी। लड़का पैदा हुआ अजान देना, तकबीर पुकारनी, अब्बा मर के भाजा करना। शादी होगी ना बेटवा की तो मरदूद दावत नहीं देगा, बोला जब मरेगा बाप तब दावत देने। 40वां हजरत हमारे अब्बा का आज पूरे मदरसे की दावत। अरे कभी शादी में पूछ लिया करो इनको। हम तो कहीं नहीं जाते, किसी ऐसी तैसी किसी क्या नहीं जाते हैं। 70 बार सिफारिश करेगा तब जाएंगे। हाँ, इसलिए हम अपनी बिरादरी से भी गुजारिश करेंगे, स्टैंडर्ड बना के रखो, ढंग के मौलाना बन के रहिए। रोजी रब देता है, कौम नहीं देती है। हाँ, किसी के बाप से डरने की जरूरत नहीं, डरिए अपना रब से। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह हक्क तुकातिही वला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। सिर्फ अपने रब से डरो, किसी से डरने की जरूरत नहीं। जब 82 लोग 22,000 से नहीं डरे, 82 तो गए थे। हालांकि मक्के में मदीने में हजारों सहाबा मौजूद थे, हजारों, मगर इमाम पाक सिर्फ 82 लोगों को साथ में लेके गए। टोटल जो फहरिस्त है वो 82, जिसमें से 72 शहीद हुए थे और 10 वापस आए थे। अगर चाहते इमाम तो लश्कर लेके जाते। हज का जमाना था, मक्के में ऐलान करते ना, लोग अपनी जानें कुर्बान करने को तैयार हो जाते। मगर नाना ने जिस मकसद के लिए निवासी को पाला था, जिनको ले जाने का इंफॉर्मेशन कब्र मुस्तफा से मिली थी ना, उन्हीं को ले गए थे। जिसका घर लुटता है बचाता वही है ना जाकर के। इस्लाम हुसैन के घर का, नमाज हुसैन के घर की, रोजा हुसैन के घर का, हज ज़कात हुसैन के घर की, कुरान हुसैन के घर का, रहमान का पता हुसैन के घर से मिला, उनके नाना जान से। तो उनकी प्रॉपर्टी लुट रही थी। दमिश्क में करबला में आवाज दी गई थी, उस दौलत को बचाने के लिए इमाम गए थे। जान दे करके अगर वो दौलत बचाई जा सके तो ये सौदा महंगा नहीं। और माशाअल्लाह जान दे करके यजीद ने सोचा था कि मिटा देंगे इनको, तबाह कर देंगे, कोई नाम लेने वाला नहीं होगा। हमारे नबी ने मक्के में आप थे, मदीने में थे, तो 3 लड़के पैदा हुए थे, 4 लड़कियां। बस 5 से 7 मिनट और गुफ्तगू मेरी होगी। 4 लड़कियां 3 लड़के, लड़के तीनों इंतकाल फरमा गए बचपन में। तो मक्के मदीने काफिरों ने कहा माज़अल्लाह मोहम्मद तो मुनक़तउन नस्ल है, इनकी नस्ल नहीं चलेगी, इनका कोई नाम लेने वाला नहीं रहेगा। दिल को तकलीफ पहुंची, ठेस पहुंची। तो अरे हजरत यहीं तशरीफ ला रहे हैं यार, बैठ जाओ भाई साहब, हम भी अपने अब्बा की बात नहीं कर रहे हैं, उन्हीं की नाना की बात कर रहे हैं। आप तमामी हजरात अपनी जगह तशरीफ रखें और हजरत की तकरीर सुने। मुनक़तउन नस्ल, दिल को तकलीफ। अल्लाह ने कहा इन्ना आतैना कल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वनहर इन्न शानिका हुवल अब्तर। मुस्तफ़ा हमने तुझे खैर कसीर दिया, अपने रब के लिए नमाज पर कुर्बानी कर, तेरी शान बुलंदो बाला, तेरा दुश्मन अबतर है, मुनक़तउन नस्ल है। किसी का कुर्ता फाड़ दिया जाए और कहा जाए मोहब्बत में हमने फाड़ दिया कुर्ता, कैसा लगता है आपको? आपके सर के बाल नोच लिए जाएं, तो मैंने मोहब्बत में आपके बाल नोचे हैं, अच्छा लगेगा आपको? तो शर्म नहीं आती? मेहमान को आपने बुलाया है और आप खुद ही हुल्लड़बाजी कर रहे हैं, अपना जलसा खराब कर। पता है आपको, गुलाम अली अकबर साहब तकरीबन 1 साल से
लाइन में खड़े हुए थे हजरत की तारीख के लिए। बड़ी मुश्किल से तारीख मिलती है। अभी कम से कम 1 दर्जन लोग यहाँ तक तशरीफ लाए हैं तारीख लेने के लिए। आप समझते हैं बड़ी आसानी तारीख मिल जाती है? कम से कम अपने जलसों को आप खराब तो मत किया करो यार। शोर भी मचाएंगे, हंगामा करेंगे। अच्छा, अगर आपने कोई फोटो नहीं खींचा तो क्या आप मर जाएंगे? या सामूहिक संस्कार कर दिया, अंतिम संस्कार कर दिया जाए आपका, इकट्ठे सबकी जनाजे नमाज पढ़ दी जाए? दीन सीखने आए आप यहां पर यार। करबला के उन ताजदारों का जिंदगी का पाकीज़ा किरदार सुनने के लिए आए जिन्होंने दीन मुस्तफा को जिंदगी बख्शने के लिए नन्हे अली असगर से लेकर के जवान अली अकबर और खुद तकरीबन 60 साल का नबी का प्यारा शहजादा करबला में अपने आवानो अंसार के साथ खून के नजराने पेश करता हुआ दीन मुस्तफा को वो जिंदगी दे गया। उसकी रमक चमक धमक, ये सरों पर टोपी, अमामे, दाढ़ी का नूर, दिल में ईमान का सुरूर, आंखों में रोशनी ईमानी, ये सब करबला के उन शुहदा की देन है। अगर करबला का ये मार्का पेश ना आया होता ना तो ये इस्लाम की रानाई और रंगीनी इस कंडीशन में ना होती जैसी आज है। तवज्जो है इधर? मैं कुछ कह रहा था। काफिरों ने क्या कहा जब मेरे नबी के बच्चे इंतकाल कर गए, लड़के, मक्का के मदीना के काफिरों ने कहा माज़अल्लाह मोहम्मद तो अबतर हैं, मुनक़तिउ नस्ल हैं, इनकी नस्ल नहीं चलेगी, इनका नाम लेने वाला कोई नहीं होगा। हमारे नबी के दिल को तकलीफ पहुंची तो अल्लाह ने कुरान में सूरत उतारी, इन्ना आतैना कल कौसर फसल्ली लिरब्बिका वनहर इन्न शानियका हुवल अबतर। बेशक ए मुस्तफ़ा हमने तुम्हें खैर कसीर दिया है, तो अपने रब के लिए नमाजें पढ़िए, रब के लिए कुर्बानी कीजिए। तुम्हारी शान बड़ी बुलंदो बाला है। मुस्तफ़ा जो तेरा दुश्मन है वही मुनक़तिउ नस्ल है, उसी की नस्ल नहीं चलेगी, वही मिट जाएगा। अब इसको आप इस एंगल से देखिए। मेरे मुस्तफ़ा ने फरमाया मेरी नस्ल मेरी बेटी फातिमा से चलेगी। दुनिया के नक्शे पे तन्हा मेरे मुस्तफ़ा की जात है, दुनिया के नक्शे पर जिनकी नस्ल पाक बेटी फातिमा जहरा से चली है। बकिया सबकी नस्ल लड़कों से चलती है, मेरे मुस्तफ़ा की नस्ल लड़की फातिमा से चली। बेशक हक है। 2 शहजादे, एक को जहर दे के शहीद किया गया और एक करबला में आए तो खून में लथपथ होकर के दीन मुस्तफा की खेती को अपने खून से सींच कर चले गए। ये हुसैन तेरा ही काम था कि सब अपने लाल फिदा किए, तुझे उन सितारों ने डूब कर शबे गम का चांद बना दिया। शहीद हो गए। करबला से इमाम हुसैन की नस्ल से तन्हा ज़ैनुल आबिदीन अकेले आए थे लौटकर। कोई बता सकता है यजीद की नस्ल कहीं है? उसके मरघट का पता है किसी को? पता है यजीद के खानदान के लोग कहां हैं कहीं पर दुनिया में? सोचा था हुसैन को शहीद करके हमेशा हमेश के लिए हुसैन का नाम मिटा दिया जाएगा, मगर कुदरत का निजाम कुछ और था। तन्हा ज़ैनुल आबिदीन आए थे। एक ज़ैनुल आबिदीन में अल्लाह ने वो बरकत रखी, पूरी दुनिया में हुसैनी सादात की कतार लगी हुई है एक शहजादे से। मेरे गौस की शान में इमाम अहले सुन्नत ने फरमाया तुम हुसैनी हसनी क्यों ना मुहय्युद्दीन हो, ए खिजर मजमे बहरैन है दरिया तेरा। बेशक तनाज़ुल आबिदीन से हुसैनी सादात की बाज़ाब्ता तौर पर बादे बहारी पूरी कायनात में चल रही है माशाअल्लाह। 313 बद्र के मुजाहिदीन की औलाद आज दुनिया के नक्शे पे 2.5 अरब की तादाद में मुसलमान बसता है। 2.5 अरब, 7.5 अरब दुनिया की क्वांटिटी है जिसमें 2.5 अरब मुसलमान हैं।
गोया हर पांचवा इंसान दुनिया का मुसलमान है। लोगों ने सोचा था मिटा देंगे, कोई मोहम्मद का नाम लेने वाला नहीं होगा। कसम रब्बे काबा की, पूरी दुनिया में 2.5 अरब लोग हैं जो मुस्तफा का गुणगान करते हैं, नाम लेते हैं। और जब भी अजान की आवाज बुलंद होती है मस्जिदों से, तो पूरी दुनिया में 24 घंटे का हर मिनट हर सेकंड कहीं ना कहीं अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह की सदाए लाहूटी बुलंद होती रहती है। बेशक दुनिया ने मिटाना चाहता, सब मिट गए जी, मगर न मिटा है न मिटेगा कभी चर्चा तेरा। तू घटाने से किसी के न घटा है न घटे, जब बढ़ाए तुझे अल्लाह ताला तेरा। आखिरी बात, इमाम हुसैन से दोस्ती बना के रखो। जन्नत के 8 दरवाजे हैं, 8। कोई बाईपास रास्ता जन्नत में जाने का नहीं है कि ये एक्सप्रेस वे है, ये पूर्वांचल का एक्सप्रेस वे है, ये उत्तरांचल का है। जन्नत में कोई ना पूर्वांचल का एक्सप्रेस वे मिलेगा और ना ही उत्तरांचल का मिलेगा। 8 दरवाजे, और 8 दरवाजों का मामला क्या है? अल हसन वल हुसैन सैयद शबाब अहल जन्ना। जन्नती जवानों के सरदार हसनैन है और जन्नती औरतों की सरदार फातिमा जहरा है। 8 दरवाजों पे जन्नत के अहले बैत मुस्तफा का पहरा होगा। जिन्हें ये परमिशन देंगे वही जन्नत में जाएगा। बेशक मैं फिर चलते चलते कहूंगा, उन पगलाए हुए सादात को जो ताजिया अपने कांधे पे रख के घूम रहे हैं, उनको जो ताजिया उठाने के जवाज के कायल हैं और हुल्लड़बाजी करवाने के कायल हैं, जो जुलूस निकलवाने के कायल हैं, पता है? इस अगर ये जुलूस मुहर्रम का निकलना बंद होगा, जिसमें लाठी वाठी खींच खेली जाती है ना, अगर ऐसा बंद हुआ ना तो हमारा रोब खत्म हो जाएगा। क्या कहते हैं? हमारा रोब खत्म हो जाएगा। कई एक पीर साहब को देखा, वो मुहर्रम के अखाड़े में, वो भी 3 मिनट के लिए यूं घुमा के आए चले गए। हाँ, जैसे वो एक साहब नहीं थे, केरला के साहिल समंदर पर कुछ बोतलें शीशियां फेंक करके बाजाब्ता कैमरा लगवा करके कि ओहो बड़ा दर्द है, हम पूरे देश की रक्षा करने के हैं, और जी जनाबे वाला देखिए हम समंदर के किनारे बोतलें कचरे चुन रहे हैं, तो लो हम बड़े पवित्र लोग हैं और स्वच्छता पसंद लोग हैं। पहले कैमरे सेट करवाए, तो कैमरे सेट करवा करके 5 मिनट की लाठियां बाजी, 5 मिनट के लिए। अच्छा मुझे बताइए, क्या इस तरह की लाठियां भाजने से जो कुछ अभी हो रहा है किसी को बताने की जरूरत नहीं? इसका प्रेशर कहां दिखा है? कहीं दिखा? घर लुट गए, दुकानें लुट गई, मकान लुट गए, तबाह बर्बाद, खानमा बर्बाद, कितने हिंदू कितने मुस्लिम सब तबाह बर्बाद, दज्जालों के चक्कर में आकर के गए, खत्म कहानी। कोई प्रेशर था उसका? कुछ नहीं। इसलिए किरदारे हुसैनी अपनाओ कि यजीदियत हमेशा के लिए जमी बोस हो जाए, नाम लेने वाला कोई ना हो। और ये और रंगीनी आए ना, ढोल ढपाके बाजे तमाशे, ताजिया उठाना, चौक पे लाना, तराश खराश के कभी कबूतर बनाना, घोड़े बनाना, उसी में दुलदुल बनाना, हाँ, और जी स्कड मिसाइल बनाना उसी में, और चंद्रयान पर जाने के लिए, अंतरिक्ष में जाने के लिए वो बनाना, ये सब बकवास छोड़ दो। किरदारे हुसैनी की आमिल बनो, किरदारे ज़ैनब के आमिल बनो औरतों, ताकि आइंदा फिर हमारी बच्चियों में ज़ैनब जैसा सब्रो तहम्मुल इस्तिक़लाल और दुश्मन की आंखों में आंखें डाल करके खानदाने मुस्तफा के असमत का प्रचार प्रसार करने का हौसला पैदा। बस ये चंद गुजारिशात थी। अल्लाह हम सबको सच्चा हुसैनी बनाए, सीना पीटने वाला नहीं, हाँ, ताजिया उठाने वाला नहीं, आग पे चलते हैं बेटे, आग पे। एक वीडियो आई थी, 2 आदमी एक आदमी को लेकर के आग सुलगाए हुए थे, उसको यूं कर डालने के चक्कर में थे।
ऐसा फेंका उसको, उसके साथ दोनों खुद ही फेंक गए बेटे। अब भून करके जो वो भुनी हुई मुर्गी होती, क्या बोलते उसको, हाँ तंदूरी, चिकन तंदूरी बन गए बेटे, तीन के तीनों। क्यों जंगली बन करते हो यार? नमाजें पढ़ो, कोई नमाज न छूटने पाए। ये नमाज तुम्हारी कब्र में रोशनी बन के आए। निगाहों पे शरीयत का पहरा रखो, सोच पर शरीयत का पहरा, कदमों में शरीयत की जंजीर, हाथों में शरीयत की बेड़ियां, जबान पे शरीयत के लगाम, कानों पे शरीयत का पहरा। ऐसा करके तो देखो, इंशाअल्लाह आलमी पैमाने पे आप छा जाएंगे। बस यही किरदार हुसैनी है और यही असली याद है उनके मनाने की, जो हमें मनाने चाहिए, लेकिन हम कोसों दूर जा चुके हैं। तो हरम की पासबानी सिर्फ सजदों से नहीं होगी कि अब खाके जमीने करबला कुछ और कहती है। कहो ना खुदा से कि लंगर उठा ले, मैं तूफा की इज्जत देखना चाहता हूं। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व अतूबु इलैह। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। वस्सलामु अला मन इत्तबअल हुदा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।